बच्चों, आज हम कक्षा 9 हिंदी काव्य खंड से दोहा नामक शीर्षक को पढ़ेंगे, जिसके रचयिता रहीम जी हैं। इस वीडियो में हम दोहा का संपूर्ण रूप से सरलतम व्याख्या देखेंगे। मुझे आशा है कि आपको ज़रूर समझ में आएगी। चलिए अब प्रारंभ करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले आप इस दोहे का प्रसंग जान लीजिए। इस दोहे में रहीम जी ने उत्तम स्वभाव वाले व्यक्तियों के चरित्र पर प्रकाश डाले हैं। चलिए व्याख्या की ओर। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। रहीम जी कहते हैं जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति उत्तम स्वभाव वाला होता है, का करी सकत कुसंग। कुसंग अर्थात बुरी संगति। यदि वह बुरी संगति में रहता है तो भी उसके चरित्र पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर भुजंग अर्थात सांप, कितने भी सांप क्यों न लिपटे हों, चंदन अपनी पवित्रता और सुगंधता को त्याग कर कभी जहरीला नहीं होता है। एक बार पुनः समझ लीजिए। रहीम जी कहते हैं जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव वाला होता है, यदि वह बुरी संगति में रहता है तो भी उसके चरित्र पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर कितने भी सर्प क्यों न लिपटे हों, चंदन अपनी सुगंधता और पवित्रता को त्याग कर कभी जहरीला नहीं होता है। आगे चलिए। इस दोहे में रहीम जी ने सच्चे प्रेम की विशेषता पर महत्व डाले हैं। व्याख्या देखिए। रहीमन प्रीति सराहिए। प्रीति अर्थात प्रेम, सराहिए अर्थात सराहना करना। रहीम जी कहते हैं कि हमें उसी प्रेम की सराहना करनी चाहिए। मिले होत रंगदून, जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दून दोगुना हो जाता है। ज्यों जर्दी हरदी तजे। ज्यों जिस प्रकार हरदी हल्दी जर्दी तजे अपने पीलेपन को त्याग कर, जिस प्रकार हल्दी अपने पीलेपन को त्याग कर तजे सफ़ेदी चून, और चूना अपने सफ़ेदी को त्याग कर दोनों मिलकर एक नया रंग लाल बना देते हैं। एक बार और अब समझ लीजिए। रहीम जी कहते हैं कि हमें उसी प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दुगना हो जाता है। जैसे हल्दी अपने पीलेपन को त्याग कर और चूना अपने सफ़ेदी को त्याग कर दोनों मिलकर एक नया रंग लाल बना देते हैं। आगे चलिए। इस दोहे में रहीम जी ने सज्जनों के महत्व पर प्रकाश डाला है। व्याख्या देखिए। टूटे सुजन मनाइए। टूटे अर्थात रूठे हुए, सुजन अर्थात सज्जन, मनाइए अर्थात मनाना। रहीम जी कहते हैं कि हमें रूठे हुए सज्जनों को मना लेना चाहिए। जौ टूटे 100 बार। यदि वह 100 बार रूठते हैं तो हमें उन्हें 100 बार मना लेना चाहिए। रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। टूटे मुक्ताहार, मुक्ताहार मोतियों का हार। जिस प्रकार मोतियों का हार एक बार टूट जाता है, फिरी फिरी पोइए तो हम उसे बार बार पिरोते हैं, उसी तरह सज्जन भी मोतियों के समान अमूल्य होते हैं। यदि वह बार बार रूठते हैं तो हमें उन्हें बार बार मना लेना चाहिए। आगे चलिए बच्चों। इस दोहे में रहीम जी ने बताया है कि घर से निकाला गया व्यक्ति घर के सारे भेदों को कह देता है। व्याख्या देखिए। रहीमन असुआ नैन ढरी। रहीम जी कहते हैं जिस प्रकार असुआ अर्थात आंसू नैन ढरी नेत्रों से निकलकर जिय दुख प्रकट करी दे। जिय अर्थात हृदय के दुख प्रकट करे, हृदय के दुख को प्रकट कर देता है। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार आंसू नेत्र से निकलकर हृदय के दुखों को प्रकट कर देता है, उसी प्रकार निकारे गेहते, निकारो अर्थात निकाला गया, गेहते अर्थात घर से, उसी प्रकार घर से निकाला गया व्यक्ति कस न भेदी कह दे, घर के सभी भेदों को कह देता है। आगे चलिए बच्चों। इस दोहे में रहीम जी ने सच्चे मित्रता की
विशेषता पर प्रकाश डाले हैं। व्याख्या देखिए। कही रहीम संपत्ति सगे। रहीम जी कहते हैं कि संपत्ति सगे, जब तक आपके पास धन और संपत्ति होगा, बनत बहुत बहुरीति, तब तक आपके बहुत से मित्र और सगे संबंधी बनेंगे। विपत्ति कसौटी जे कसे। विपत्ति अर्थात संकट में, किंतु जो मित्र आपका संकटों में भी आपका साथ दे, ते ही साचे मित्र, वही सच्चा मित्र होता है। एक बार पुनः समझ लीजिए। रहीम जी कहते हैं कि जब तक आपके पास धन और संपत्ति रहेगा, तब तक आपके बहुत से मित्र और सगे संबंधी बनेंगे, किंतु जो मित्र संकटों में भी आपका साथ दे, विपत्तियों में भी आपका साथ दे, वही आपका सच्चा मित्र होता है। आगे चलिए बच्चों। इस दोहे में रहीम जी ने सच्चे प्रेम के महत्व पर प्रकाश डाले हैं। देखिए व्याख्या। जाल परे जल जात वही, तजी मिनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तौ न छाड़न छोह। जाल परे जल जात वही। रहीम जी कहते हैं जब जल में मछली को पकड़ने के लिए जाल को डाला जाता है, तजी मिनन को मोह, तो जल मछली के मोह को त्याग कर आगे बह जाती है और मछली जाल में फंस जाती है। रहीमन मछली नीर को, किंतु मछली नीर अर्थात जल से इतना प्रेम करती है, किंतु मछली जल से इतना प्रेम करती है, तौ न छाड़न छो, कि जल के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। यही सच्चे प्रेम की पहचान होती है, विशेषता होती है। एक बार आप पुनः समझ लीजिए। रहीम जी कहते हैं जब मछली को पकड़ने के लिए जाल को जल में डाला जाता है, तो मछली जाल में फंस जाती है और जल मछली को छोड़कर आगे बढ़ जाती है, किंतु मछली जल से इतना प्रेम करती है कि जल के बिना वह तड़प तड़प कर मर जाती है। यही सच्चे प्रेम की पहचान होती है, निशानी होती है। आगे देखिए बच्चों। इस दोहे में रहीम जी ने बताया है कि जो व्यक्ति निर्धनों दीनों की सहायता करता है, वह भगवान के समान होते हैं। व्याख्या देखिए। दीन सबन को लखत है। दीन अर्थात गरीब। रहीम जी कहते हैं कि गरीब व्यक्ति सबन को लखत है, सभी की सहायता करता है, सभी के दुख सुख में साथ देता है। दिन ही लखे न कोई, किंतु दिन ही गरीबों की कोई सहायता नहीं करता है। जो रहीम दिन ही लखे, जो व्यक्ति गरीबों की सहायता करता है, दीन बंधु सम हुए, वह दीनों के भाई अर्थात भगवान के समान होता है। यदि वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और यदि आप लाइव क्लासेस चाहते हैं तो हमें कमेंट भी करिएगा। आगे देखिए बच्चों। इस दोहे में रहीम जी ने ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डाले हैं। व्याख्या देखिए। प्रीतम छवि नैननी बसी, पर छवि कहाँ समाए। प्रीतम, यहाँ पे रहीम जी ने परमात्मा को अपने प्रियतम के रूप में माने हैं। प्रीतम छवि, छवि अर्थात सौंदर्य, नैननी अर्थात नेत्रों में बसी बसा हुआ है। रहीम जी कहते हैं हमारे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रियतम का सौंदर्य बसा हुआ है, पर छवि कहाँ समाए। किसी और के सौंदर्य के लिए हमारे नेत्रों में और कोई स्थान नहीं है। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आपू भरी जाए। जिस प्रकार कोई पथिक भरी सराय, किसी सराय को भरा हुआ लखी देखकर, जिस प्रकार कोई पथिक किसी सराय को भरा हुआ देखकर आपू फिरी जाए, कहीं अन्यत्र के लिए चला जाता है, उसी प्रकार हमारे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रियतम के अतिरिक्त और किसी के सौंदर्य के लिए कोई स्थान नहीं है। आगे देखिए बच्चों। इस दोहे में रहीम जी ने बताया है कि हमें कभी प्रेम संबंधों को नहीं तोड़ना चाहिए। व्याख्या देखिए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। रहीम जी कहते हैं
कि हमें प्रेम रूपी धागे को, हमें प्रेम संबंधों के धागे को मत तो रो चटकाए, कभी नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर न जुड़े, क्योंकि जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाता है तो वह फिर से नहीं जुड़ता है। जुड़े गांठ पड़ी जाए, यदि वह जुड़ता है तो गांठ पड़ी जाए तो उसमें गांठें पड़ जाती है। उसी प्रकार यदि प्रेम संबंध एक बार टूट जाता है तो उसके बीच दरारें पड़ जाती हैं, दूरियां बन जाती हैं। एक बार आप पुनः समझ लीजिए। रहीम जी कहते हैं कि हमें प्रेम संबंधों के धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाता है तो वह फिर से नहीं जुड़ता है, और यदि जुड़ता भी है तो उसमें गांठें पड़ जाती है। आगे देखिए बच्चों, इस दोहे में रहीम जी ने संगति के प्रभावों पर प्रकाश डाले हैं। व्याख्या देखिए। कदली, सीप, भुजंगमुख, स्वाति एक गुणतीन। स्वाति एक नक्षत्र होता है। रहीम जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली वर्षा की बूंदें एक जैसी होती है, किंतु संगति के साथ साथ उनके विशेषता में परिवर्तन हो जाता है। यदि वही स्वाति नक्षत्र की बूंद कदली अर्थात केले पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, सीप और सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, भुजंग मुख और सर्प के मुख में गिरती है तो विष बन जाती है। जैसी संगति बैठिए उसी प्रकार मनुष्य जैसी संगति में रहता है तैसोई फल दिन वैसा ही फल प्राप्त करता है। एक बार आप पुनः समझ लीजिए। रहीम जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली वर्षा की बूंदें एक जैसी होती है, किंतु जब वही बूंद केले पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, सीप पे गिरती है तो मोती बन जाती है, और सर्प के मुख में गिरती है तो विष बन जाती है। उसी प्रकार हम जैसी संगति में रहते हैं वैसा ही फल प्राप्त होता है। आगे देखिए बच्चों, इस दोहे में रहीम जी ने परोपकार के महत्व पर प्रकाश डाले हैं। व्याख्या देखिए। तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पीही न पान। रहीम जी कहते हैं तरु अर्थात वृक्ष फल नहीं खात है। रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता है। सरोवर अर्थात तालाब पीहे न पान, और तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सची सुजान। इसी प्रकार सुजान संपत्ति, सज्जनों की संपत्ति भी इसी प्रकार सज्जनों की संपत्ति ही पर काज हित, दूसरों के हित के लिए होती है। एक बार आप पुनः व्याख्या समझ लीजिए। रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता है और तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। ठीक इसी प्रकार सज्जनों की संपत्ति भी दूसरों की भलाई के लिए होती है। आगे चलिए। इस दोहे में रहीम जी ने बताया है कि समयानुसार प्रत्येक वस्तुओं का महत्व होता है, वस्तु छोटी हो या बड़ी हो। व्याख्या देखिए। रहीमन देखी बड़ेन को। रहीम जी कहते हैं कि हमें बड़े लोगों को देखकर लघु न दीजिए डारी। लघु अर्थात छोटे लोग का कभी अनादर या अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, क्योंकि जहाँ पे सुई काम आ सकती है कहा करे तलवारी, वहाँ तलवार क्या कर सकती है। व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, सभी का अपना अपना महत्व होता है। एक बार आप पुनः समझ लीजिए। रहीम जी कहते हैं कि हमें बड़े लोगों को देखकर कभी छोटे लोगों का अनादर या अपमान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सुई काम आ सकती है वहाँ पर तलवार क्या कर सकता है। अर्थात इंसान बड़ा हो या छोटा हो, सभी का अपना अपना महत्व होता है। आगे चलिए। इस दोहे में रहीम जी ने बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने गोत्र, अपने वंश को आगे बढ़ता देखकर प्रसन्नता होती है। व्याख्या देखिए। यो रहीम सुख होत है, बढ़त दिख निज गोत। रहीम जी कहते हैं
कि प्रत्येक व्यक्तियों को बढ़त देख निज गोत्र, अपने गोत्र को आगे बढ़ता देखकर सुख होता है। रहीम जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्तियों को अपने गोत्र को आगे बढ़ता देखकर सुख होता है। ज्यों बढ़री अखिया निरखी आखिन को सुख होत, जिस प्रकार आईने में बढ़री अखिया निरखी, अपनी बड़ी बड़ी आँखों को देखकर आखिन को सुख होत, आँखों को सुख होता है। एक बार आप पुनः समझिए। रहीम जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने गोत्र वंश को आगे बढ़ता देखकर सुख होता है, जिस प्रकार आईने में अपनी बड़ी बड़ी आँखें देखकर आँखों को सुख होता है। आगे चलिए बच्चों, इस दोहे में रहीम जी ने बताया है कि हमें तुच्छ स्वभाव वाले, दुष्ट व स्वभाव वाले व्यक्तियों से न तो मित्रता रखनी चाहिए न ही शत्रुता रखनी चाहिए। व्याख्या देखिए। रहीमन ओछे नरंते, मनुष्य, रहीम जी कहते हैं कि ओछे नरंते, कि दुष्ट स्वभाव वाले नरन मनुष्यों से, रहीम जी कहते हैं कि हमें दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्यों से बैर अरु प्रीति, न ही शत्रुता और न ही प्रीति अर्थात प्रेम रखनी चाहिए। जिस प्रकार काटे चाटे स्वान के, जिस प्रकार स्वान अर्थात कुत्ता काटे चाटे, काट ले या चाट ले, दोनों भांति विपरीति, दोनों ही हानिकारक होती है। एक बार पुनः समझ लीजिए। रहीम जी कहते हैं कि हमें तुच्छ स्वभाव वाले मनुष्यों से न तो मित्रता रखनी चाहिए न ही शत्रुता रखनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार कुत्ता काट ले या चाट ले, दोनों ही हमारे लिए हानिकारक होती है। यदि कुत्ता काट लेता है तो घाव हो जाता है, और यदि कुत्ता चाट लेता है तो शरीर अपवित्र हो जाता है। बच्चों, वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।